नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय कक्षा 6वीं में। आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठः परोपकारः। परोपकारः के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ दिया है, अच्छा पाठ है ये। हम पढ़ते हैं। परोपकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पर धन उपकार अर्थात दूसरों का भला करना। संपूर्ण प्रकृति परोपकार के लिए ही है। जैसे पेड़, पहाड़, नदी, झरने, गाय, घोड़ा इत्यादि मानव भी इस प्रकृति का अंग है। अतः प्रकृति मनुष्य को यही संदेश दे रही है कि दूसरे के लिए भला करना ही वास्तव में स्वयं का भला करना है। महर्षि वेदव्यास ने तो इसे सर्वोच्च पुण्य कहा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। इसका मतलब है 18 पुराणों में व्यासी ने के दो ही वचन प्रसिद्ध हैं। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य और दूसरा है पाप, यानी दूसरों को पाप करना। पर पीड़नम यानी दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। इस पाठ में परोपकार के विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। तो अब हम इनके प्रश्नोत्तरों को करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, अस्माभ्यम सर्वम सुखम ददाति। इसका उत्तर होगा प्रकृति। डी वाला ऑप्शन सही है, प्रकृति। दूसरा प्रश्न है गावः परोपकाराय। तो इसका आंसर होगा दोहंती। गावा का अर्थ होता है गाय। गाय परोपकार के लिए हमें दूध देती है। अगला है तीसरा प्रश्न, परेशान उपकारः का। तो परेशान उपकारः इति परोपकारः। तो आंसर होगा परोपकारः। चौथा प्रश्न है बच्चों, वृक्षा परोपकाराय कानि यक्षन्ति। तो वृक्षा परोपकाराय फलानि यक्षन्ति। तो वृक्ष परोपकार के लिए हमें फल देता है। तो आंसर होगा फलानि। पांचवा प्रश्न है भोजनम कस्मै भवति। इसका उत्तर होगा स्वास्थ्य लाभाय। छठवां प्रश्न है बच्चों, पिता पुत्राय किम ददाति। इसका आंसर है विद्या धनम। सातवां प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत जन सेवकः किम करोति। तो इसका आंसर है जन सेवकः सैनिकः करोति। जन सेवा सैनिक करता है। आठवां प्रश्न है स्वास्थ्यम किमर्थम भवति। तो स्वास्थ्यम ज्ञानाय परिश्रमाय च भवति। इसका आंसर होगा स्वास्थ्यम ज्ञानाय परिश्रमाय च भवति। नौवां प्रश्न है का परोपकाराय प्रेरयति। तो प्रकृति परोपकाराय प्रेरयति। प्रकृति जो है परोपकार के लिए हमें प्रेरित करती है। 10वां प्रश्न है किम अवश्यमेव करणीयम। क्या हमें अवश्य करना चाहिए। तो जल संरक्षणम, वायु संरक्षणम, भू संरक्षणम अवश्यमेव करणीयम। यानी पानी का संरक्षण, वायु हवा का संरक्षण और पृथ्वी का संरक्षण हमें अवश्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 11वां, निम्नलिखित शब्देषु चतुर्थी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचत। 5 वाक्यों की रचना करनी है हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके। जैसे नद्यः परोपकाराय वहन्ति, वैसे ही हम अगला बनाएंगे प्रकृति परोपकाराय प्रेरयति। सर्वम सुखम ददाति। तीसरा बनाएंगे देश सुरक्षा मम कर्तव्यम। चौथा है सर्वे लाभः करोति। और 5वां है लोकहितम मम करणीयम। 12वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दानाम चतुर्थी विभक्ति ही रूपाणी लिखत। निम्नलिखित शब्दों के हमें चतुर्थी विभक्ति में रूप लिखना है। जैसे शब्द दिया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। जैसे पहला है बालक, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकाय एक वचन में, द्विवचन में होगा बालकाभ्याम और बहुवचन में होगा बालकेभ्यः। ऐसे ही हम बनाएंगे। तो विकास का विकासाय, विकासाभ्याम, विकासेभ्यः। परिश्रम का परिश्रमाय, परिश्रमाभ्याम, परिश्रमेभ्यः। तीसरा है पुत्र, पुत्राय, पुत्राभ्याम, पुत्रेभ्यः। लता का लताय, लताभ्याम, लतेभ्यः। सुरक्षा का सुरक्षाय, सुरक्षाभ्याम, सुरक्षेभ्यः। वसुधा का वसुधाय, वसुधाभ्याम, वसुधेभ्यः। इस तरह से बच्चों हमारा पाठ है पूर्ण होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।